पाकिस्तान में खेल को दहशतगर्दी की नजर करने की कोशिश नाकाम, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जज गया। खिलाड़ियों को दौरा मुकम्मल करने की हिदायत, पीसीबी ने लंकन खिलाड़ियों के खदशात दूर कर दिए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की श्रीलंकन खिलाड़ियों को सिक्योरिटी इंतजाम की यकीन दहानी। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने एलामिया जारी कर दिया, टीम और अमले की हिफाजत अव्वलीन तरजीह करार, सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी जाएगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का श्रीलंकन टीम के पाकिस्तान का दौरा जारी रखने के फैसले पर इजहार तशक्कुर। एक्स पर पैगाम में लिखा कि खेल और यकजहती की रूह काबिले तहसीन है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान अब बकिया वनडे मैचेस 14 और 16 नवंबर को खेले जाएंगे। पीसीबी के मुताबिक 13 और 15 नवंबर के मैचेस के टिकट्स 14 और 16 नवंबर को कारआमद होंगे। फ्रेंडशिप नॉट आउट, विफाक़ी वज़रा का श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और टीम के मुस्बत फैसले पर इजहार तशक्कुर। क्रिकेट के लिए हमेशा हिमायत करने पर श्रीलंकन टीम के मशकूर हैं। पाकिस्तान में सीरीज खेलने के फैसले पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। विफाक़ी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक का सोशल मीडिया पर पैगाम। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ भी श्रीलंकन टीम के मशकूर, कहा हमारी नेक तमन्नाएं मेहमान टीम के साथ हैं। तलाल चौधरी एहसन इकबाल का भी मुस्बत फैसले पर श्रीलंकन बोर्ड को खराज तहसीन। पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज का हर रन दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहा है। आमने में शराकतदार क्रिकेट के मैदान में मुखालिफ बेहतर कल के लिए मुत्तहिद है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। तीन मुल्की सीरीज जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम की पाकिस्तान आमद, टीम गैर मुल्की परवाज के जरिए पाकिस्तान पहुंची। मेहमान टीम को एयरपोर्ट पर सख्त सिक्योरिटी के हिसार में होटल पहुंचाया गया। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को स्टेट गेस्ट का दर्जा हासिल। पीसीबी ने ट्राई सीरीज का नया शेड्यूल जारी कर दिया। तमाम मैचेस रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 18 से 29 नवंबर तक खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का फाइनल 29 नवंबर को खेला जाएगा। अमेरिका में 43 रोज़ा हुकूमती शटडाउन खत्म करने का बिल मंजूर। सदर ट्रंप कुछ देर बाद बिल पर दस्तखत करेंगे। सैनेट के बाद अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की अक्सरियत ने बिल की हिमायत में वोट दिया। हिमायत में 222 और मुखालफत में 209 वोट आए। अमरीकी तारीख के सबसे बड़े शटडाउन के दौरान अमरीकी विफाकी महकमे मफलूज रहे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की गैर हाजिरी से हजारों परवाजें मनसूख ताख़ीर का शिकार हुई। सदर ट्रंप ने बगैर तनख्वाह काम करने वाले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को $10,000 देने का ऐलान भी किया। हम चाहते हैं कि अमन कायम हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमें वो झूठे सच्चे वादे करें और फिर उनको लगाम न दें। वाना में जो दहशतगर्दों ने एक मरतबा फिर दहशतगर्दी का बाजार गर्म करने की एक इंतहाई घटिया और मज़मूम हरकत की, इस वाक़या ने सानिया APS की याद ताज़ा कर दी। ये जो खवारिज जिनमें बदकिस्मती से अफगानिस्तान के भी लोग शामिल थे, वो तमाम के तमाम जहन्नम रसीद हुए। अफगानिस्तान दहशतगर्दों को लगाम दे, ये नहीं हो सकता दहशतगर्दों को लगाम न दें और झूठे सच्चे वादे करें। वाना में दहशतगर्दों ने इंतहाई घटिया हरकत की। कामयाब ऑपरेशन पर अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूँ। तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। मुल्क में दहशतगर्दी वाक़यात में खारजी हाथ मुलविस है। ऐसे हमलों में अफगानिस्तान भी इस्तेमाल हो रहा है। TTP BLA के दहशतगर्दों के अफगानिस्तान में राब्ते थे। दहशतगर्दों को पहले और अब भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा भारत को 4 दिन के मार्के में शिकस्त फाश दी। नरेंद्र मोदी बेबसी का शिकार है। हुकूमत ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का टाइटल दिया। कौमें अपने हीरोज को इज्जत देती हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता मुशावरत के बगैर NFC में कोई तरमीम हो। बिलावल भुट्टो बैठ कर बात करें, सूबों की मुशावरत से मामला तय करेंगे। समझ नहीं आ रही अपोजिशन को विफाकी आईनी अदालतों पर क्या एतराज़ है। वज़ीर आज़म का 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर अरकान से इजहार तशक्कुर, कहा आईनी अदालतों का ख्वाब पूरा हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का शुक्रिया अदा करता हूँ। 234 members cast their votes for ayes. 4 members for noes.
Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. 27वीं तरमीम के नए मसौदे की आज सेनेट से मंजूरी का इम्कान। कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली गई। सेनेट का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। विफाकी काबीना का इजलास भी आज होगा। काबीना कवानीन में तब्दीलियों की मंजूरी देगी। कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर की गई। तरमीम की 234 अरकान ने हिमायत, 4 ने मुखालफत की। 27वीं आईनी तरमीम की 59 शीखों की मरहलावार मंजूरी दी गई। JUI के अलावा अपोजिशन इत्तेहाद का वोटिंग के अमल का बायकॉट, ऐवान से वॉकआउट। JUI के 4 अरकान ने तरमीम की मुखालफत की। नून लीग के 124, पीपल्स पार्टी के 73 अरकान ने तरमीम की हिमायत की। MQM के 22, काफ लीग के 5, IPP के 4 अरकान की भी हिमायत। 4 आज़ाद अरकान, जिया लीग और BAP के एक रुकन ने भी हिमायत की। अपोजिशन का ऐवान में शदीद एहतजाज, एजेंडे की कापियां फाड़कर हवा में उछाल दी। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर जायज के सामने धरना भी दिया। पाकिस्तान की फील्ड मार्शल को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। जो इबरतनाक शिकस्त आपने मोदी कर सरकार के साथ, जो इबरतनाक शिकस्त वो खाए, जो आपने इनका 6 जहाज गिराए हैं, उसका नतीजे में आपको दुनिया में पहचान मिला है, आपको कौम को ताकत मिला है। और हम उस ओहदा को आईनी कवर देने जा रहे हैं। कंसेंसस की वजह से उस 18th अमेंडमेंट में इतना ताकत है कि जनाब स्पीकर किसी का बाप भी चाहे वो 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकते, आज दिन तक खत्म नहीं कर सकते। फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। फील्ड मार्शल को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। हमने फैसला किया आईनी अदालत कायम करके रहेंगे। ऑपोजिशन को मानना पड़ेगा, आईनी अदालत बहुत बड़ी कामयाबी है। अदालतों ने भुट्टो का अदालती कत्ल किया था। इस वक्त बेंच में बराबरी की नुमाइंदगी नहीं थी। आईनी तरमीम के बाद कोई सुमोटो नहीं होगा। इफ्तिखार चौधरी के दौर में सुमोटो इख्तियारात को भुगता। सुमोटो लेकर वज़ीर आज़म और वज़रा की तौहीन की जाती थी। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब, कहा जब तक चेयरमैन हूँ सूबों को मिला आईनी तहफ़्फ़ुज़ कायम रहेगा। कोई भी 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी ने NFC में सूबों का हिस्सा कम करने की तजवीज़ मुस्तरद की। विफाक ऐसा काम ना करे जिससे दुश्मनों को ताकत मिले। अपोजिशन का काम सिर्फ लीडर करने के लिए रोना धोना नहीं होता। ओपोजिशन का भी कानून साजी में किरदार होता है। हमें ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की तरफ बढ़ना होगा। बिलावल भुट्टो की ओपोजिशन के मुज़ाकरात की दावत। PP चेयरमैन की तकरीर के दौरान ओपोजिशन का शदीद एहतजाज, शोर शराबा और नारेबाजी। आप लोगों ने जल्दी में तरामीम लाके आप लोगों ने जिस तरीके से आईन का सरोकार कर लिया, आप लोगों ने सारा कुछ इस जमहूरियत का और आज़ाद अदलिया का पूरा शिप डुबो दिया। अपने मुफादात की खातिर आपने कुछ भी नहीं दिया आवाम को। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये हम रिवर्स कर पाएंगे अवामी ताकत से। इंशाअल्लाह ताला जब कभी हमारे पार्लियामान में मेजॉरिटी आएगी, जब कोई आज़ाद जजेस के सामने ये जाएगा तो ये रिवर्स होगा। अपोजिशन ने 27वीं आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। तरमीम जल्दबाजी में लाई गई। तरमीम लाकर जमहूरियत की कश्ती को डुबो दिया गया। इक़्तिदार में आए तो तरमीम को रिवर्स करेंगे। उम्मीद है मामला किसी आज़ाद जज के पास गया तो ये फैसले रिवर्स होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ऐवान में बैठकर ज़ाती मफाद में फैसले नहीं किए जा सकते। महमूद खान चुगजई का जुमे के रोज़ तहरीक के आगाज़ का ऐलान, कहा हम एहतजाज करेंगे और एक पत्थर भी नहीं मारेंगे। पाकिस्तान का आयन बालादस्त, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगा। हुकूमत से मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। आयन में तरमीम किसी शख्सियत या सियासी मकसद के लिए नहीं की गई। आयनी ओहदों को पूरी दुनिया में इज्जत दी जाती है। सदर और वज़ीर आज़म जैसे ओहदों को एहतराम देना
बुरी बात नहीं। ये क्या बात हुई हर वक्त कोई सदर या वज़ीर-ए-आज़म जेल में हो। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सदर रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारते हैं तो इससे इस्लाम में क्या बुरा है। सदर रिटायरमेंट के बाद कोई ऑफिस कबूल करते हैं तो इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। आईनी अदालत के जजेस के इंटरव्यूज जुडिशल कमीशन करेगा। पहली तैनाती वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर होगी। आर्मी चीफ की तैनाती का इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म के पास है। हालिया हमलों के बाद पाकिस्तान की अफगानिस्तान में कार्रवाई को रद्द नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद कचहरी में खुदकुश हमले और वाना में कैडेट कॉलेज पर हमलों के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई कर सकता है। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा यह वाना में बच्चों को शहीद करने की साजिश थी। वाना में दोबारा इसी तरह की क़यामत बर्पा होनी थी जैसे कई बरस कबल आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में बर्पा हुई थी। फौज में कैडेट कॉलेज के तालिब इल्म, असातिज़ा और अमले के दीगर अरकान समेत तमाम अफराद को बचा लिया। इस्लामाबाद में हमला एक इंडिया है, वो हमें ये बता रहे हैं हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं और यहाँ भी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। सियासत से बालातर होकर सूबे के अमन के लिए सोचना पड़ेगा। मिल बैठकर मसाइल का हल निकालना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी का अमन जुर्गे से खिताब। कहा हम मिलकर नहीं बैठेंगे तो मसले का हल नहीं निकलेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी बोले अमन की खातिर KP हुकूमत मुकम्मल साथ देगी। दहशतगर्दी का नसूर खैबर पख्तूनख्वा को 20 बरसों सिखा रहा है। जब तक दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी अमन कायम नहीं हो सकता। अमन जुर्गे के खैबर पख्तूनख्वा और ज़िम्मेदारी में दहशतगर्दी की मजम्मत एलामिया जारी। कहा अमन व अमान के हवाले से मुजवज़ा क़वानीन पर फौरी अमल किया जाए। पुलिस और CTD दाखिली सलामती की क़यादत करेंगे। गैर कानूनी महसूलात भत्ताखोरी के खिलाफ मजबूत पॉलिसी बनाई जाए। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त। हमला आवर जुडिशल कॉम्प्लेक्स तक कैसे पहुंचा, पुलिस ने तहकीकात में सुराग लगा लिया। ज़रात के मुताबिक पुलिस ने हमला आवर को लाने वाला मोटरसाइकिल राइडर पकड़ लिया। ऑनलाइन मोटरसाइकिल राइडर ने हमला आवर को 200 रुपये में कचहरी तक पहुंचाया। खुदकुश हमला आवर गोलड़ा तक कैसे पहुंचा, सेफ सिटी कैमरों से तलाश जारी। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत संगीन जुर्म की दफात भी शामिल। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश हमले में 12 अफराद शहीद, 38 जख्मी हुए। वज़ीर आला पंजाब से वर्ल्ड बैंक के माहौलियाती तब्दीली ग्रुप की ग्लोबल डायरेक्टर की मुलाकात। वैलेरी हेकी ने मरियम नवाज को क्लाइमेट चेंज वॉरियर और क्लाइमेट लीडर करार दे दिया। कहा मरियम नवाज जनूबी एशिया से क्लाइमेट चेंज वॉरियर बनकर उभरी हैं। आलमी बैंक ने पंजाब हुकूमत को आलमी माहौलियाती मार्केट में शमूलियत की दावत दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा पंजाब को खित्ते ही नहीं पूरी दुनिया में माहौलियाती बेहतरी की काबिल तक़लीद मिसाल बनाना चाहती हूँ। वैलेरी हेकी ने मरियम नवाज की पंजाब के दौरे की दावत कबूल कर ली। सिंतास मुआहदे से मुताल्लिक़ पाकिस्तान की दरख्वास्त पर सालिसी अदालत की वसाखत जारी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी साल से अदालत के हालिया फैसले का खैर मकदम किया। अदालत ने 8 अगस्त 2025 के अवार्ड उमूमी तशरीह से मुताल्लिक़ अहम निकात वाज़ेह किए। साल से अदालत ने अपने अबूरी हुक्म में कहा कार्रवाइयाँ मरहलावार जारी रहेंगी। अदालत ने कहा वो गैर जानिबदार माहिर की कार्रवाइयों को भी मद्देनजर रखेगी। गैर जानिबदार माहिर की कार्रवाइयाँ भारत की दरख्वास्त पर शुरू हुई। भारत ने कार्रवाइयों में शिरकत रोकने का फैसला किया। गैर जानिबदार माहिर की कार्रवाई का अगला मरहला 17 या 21 नवंबर 2025 वियना में होगा। पाकिस्तान नेकनियती के साथ गैर जानिबदार माहिर की कार्रवाइयों में भरपूर हिस्सा ले रहा है। पंजाब हुकूमत के इक़दामात रंग लाने लगे। फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर पहुंच गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 216 रिकॉर्ड। भारत शहर दिल्ली दुनिया की आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। AQI 607 रिकॉर्ड। गुजरांवाला में AQI 469, फैसलाबाद 460 और मुल्तान 429 रिकॉर्ड किया गया।
अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम से मुताल्लिक 32 अफराद और अदारों पर पाबंदियां लगा दी। पाबंदियां ईरान के मिसाइल और ड्रोन बनाने वाले अफराद और अदारों पर आयद की। अमरीकी महकमा खजाना का कहना है ईरान मिसाइल ड्रोन प्रोग्राम की मददगार ये नेटवर्क मशरक़ी वुस्ता में अमरीका और इत्तेहादियों के लिए खतरा है। इजराइल की गजा में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। गजा में ताज़ा हमलों में मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। गजा शहर में क्लिनिक के मलबे से 50 से ज्यादा नाकाबिल शनाख्त लाशें मिली। 2 साल जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 69,182 हो गई। 1,70,694 फलस्तीनी जख्मी हैं। शोहदा में 20,000 मासूम बच्चे शामिल। G7 वज़रा ख़ारिजा का अमरीकी सदर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे की हिमायत का अयादा। इसराइली यरगमालियों की बाक़ियात फौरी वापसी पर जोर। गजा में इमदादी सामान पहुँचाने में रुकावटों पर तशवीश का इजहार। तमाम फ़रीक़ैन से बगैर रुकावट बड़े पैमाने पर गजा में इंसानी इमदाद की इजाज़त देने का मुतालबा। G7 वज़रा ख़ारिजा का यूक्रेन के तवानाई के ढांचे पर रूसी हमलों की मज़म्मत। यूक्रेन रूस जंगबंदी पर जोर। इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। भारत को नई दिल्ली में धमाकों की तहकीकात में मदद की पेशकश की। हमने मदद की पेशकश की, लेकिन भारत खुद अच्छी तहकीकात की सलाहियत रखता है। भारत को हमारी मदद की जरूरत नहीं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की G7 इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा सऊदी वली अहद अगले हफ्ते वाशिंगटन में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान के दौरा में कुछ अच्छे मुआहदों पर दस्तखत होंगे। मुआहदे से मुताल्लिक कुछ चीजें हैं जिनको हतमी शक्ल देने की जरूरत है।